जय हिंद। यह जो है बहुत पुराना लिखा हुआ है मध्यकालीन इतिहास। हम चाहते हैं कि एक एक वीडियो जो है इस पर बना दिया जाए ताकि कॉपी कहीं पर भी जाए आप लोग के पास कंटेंट हमेशा बना रहे। चलिए हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में देखने वाले हैं। देखिए उड़ गया पेज। चलिए आगे देखते हैं। अरबों का आक्रमण। भारत पर सबसे पहला आक्रमण करने वाला प्रथम देश अरब थे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम देश कौन था? अरब था। अरब मध्यकालीन इतिहास का कार्यकाल जो है 712 से स्टार्ट होता है और 1707 ईस्वी तक चलता है। मध्यकालीन के ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। मध्यकालीन को जो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण करने वाला देश अरब थे। भारत पर पहला आक्रमण अरब देशवासियों के द्वारा किया गया था। इस शब्द की चर्चा जो है चचनामा में मिलता है। चचनामा पुस्तक है, इसमें जो चर्चा मिलता है भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण अरब के द्वारा किया गया था। भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम थे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम थे। मोहम्मद बिन कासिम जो भारत में 712 से 14 ईस्वी तक रहा था, यानी कि 2 साल तक 712 से 714 ईस्वी तक रहा था। मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज नामक खलीफा के सैनिक थे। मोहम्मद बिन कासिम जो था अल हज्जाज खलीफा के सैनिक थे। मुस्लिम धर्म में उत्तराधिकारी को खलीफा के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम धर्म में उत्तराधिकारी को खलीफा के नाम से जाना जाता है। खलीफा शब्द की शुरुआत मोहम्मद साहब के मृत्यु को उपरांत हुआ, यानी कि जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाते हैं तब जो खलीफा शब्द की शुरुआत होती है। खलीफा शब्द की समाप्ति 1924 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम भारत के शासक दाहिर। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया था उस समय ब्राह्मण जो था दाहिर था। उस समय ब्राह्मण कौन था? किसका शासन चल रहा था? ब्राह्मण राजा दाहिर का। दाहिर जो है सिंध प्रांत के राजा थे। कहाँ के राजा थे? सिंध प्रांत के। मोहम्मद बिन कासिम देवल बंदरगाह पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम जो है देवल बंदरगाह पर आक्रमण किया था। सिंध प्रांत के शासक दाहिर थे। जागीर भूमि क्या होता है? तनख्वाह के बहाली में दी जाने वाली भूमि को जागीर कहा जाता है और अनुदान में दी गई भूमि को मदर ए माशा कहा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच रोबरा का युद्ध हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच रोबरा का युद्ध हुआ था। सूर्य देवी और प्रेमला देवी कहीं कहीं सहदेवी भी मिलता है। नाम 2 पुत्री दाहिर के थे। सूर्य देवी और प्रेमलता देवी किसकी पुत्री थी? राजा दाहिर के थे। भारत में अरब का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला, मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना, यानी कि भारत पे जो है अरब जो आक्रमण किया था, पहला आक्रमण किया था अरबों के द्वारा और मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए जो है मुस्लिम के द्वारा आक्रमण किया गया था। दूसरा उसका काम था धन लूटना। पहला मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना, दूसरा धन लूटना। दिरहम नामक सिक्के मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा चलाया गया था। दिरहम नामक सिक्के मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा चलाया गया था। और जजिया नामक कर भारत में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आरंभ किया गया। जजिया कर की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और जजिया कर से अनाथ विधवा विकलांग और ब्राह्मण को मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा मुक्त रखा गया था। यानी कि जजिया कर जो नहीं तो विकलांग पर लगता था, नहीं तो विधवा पर लगता था और नहीं तो ब्राह्मण पर लगता था। मुस्लिम के पवित्र ग्रंथ को कुरान के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम धर्म में मक्का और मदीना सऊदी अरब में है। मुस्लिम भारत में पश्चिमी दिशा की ओर मुंह करके नमाज अदा करते हैं। इसे किबला कहा जाता है। चलिए आगे जो है यमनी या गजनी वंश के बारे में देखते हैं।
देखिए सुबुक्तगिन, गजनी वंश के स्थापना सुबुक्तगिन ने किया था। 977 से 988 तक शासक, जो कि गजनी के पिता का नाम था सुबुक्तगिन। और गजनी वंश की स्थापना अल्पतगिन ने किया था। गजनी वंश की स्थापना अल्पतगिन ने किया था, जो कि अब्दुल्ला का गुलाम था। गजनी प्रांत वर्तमान समय में अफगानिस्तान के अंतर्गत आते हैं, जबकि पूरब में तुर्की क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। अल्पतगिन के दास या दामाद सुबुक्तगिन थे। अल्पतगिन के दास या दामाद सुबुक्तगिन थे। सुबुक्तगिन के पुत्र मोहम्मद गजनी थे। मोहम्मद गजनवी प्रथम तुर्क आक्रमणकारी थे। कौन से आक्रमणकारी थे? तुर्क आक्रमणकारी। भारत में खजूर की खेती करने की कला अरबों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अरब के द्वारा भारत में ऊंट और घोड़े की व्यापार करने पर अत्यधिक जोर दिया गया था। मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय भारत के शासक भीमदेव प्रथम थे। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय भारत के शासक भीमदेव प्रथम थे। मोहम्मद गजनी के शासनकाल भारत में 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक रहा था। मोहम्मद गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनी 998 ईस्वी में शासक बना था। मोहम्मद गजनी का पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में पेशावर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पेशावर में। मोहम्मद गजनी सर्वाधिक मंदिर पर आक्रमण किया था, क्योंकि उस समय जो मंदिर में रुपया पैसा अधिक रहा करता था। व्यक्ति जो जितना दान देता था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मंदिर था गुजरात का सोमनाथ मंदिर। मोहम्मद गजनी को इसलिए जो मूर्ति भंजक या मूर्ति भूत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद गजनी 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और 20 लाख दिनार लूट लिए थे। मोहम्मद गजनी के शासनकाल में अल बेरूनी, बैहाकी, उत्बी और फिरदौसी भारत आए थे और 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था और 1014 ईस्वी में हरियाणा के थानेश्वर के मंदिर को लूटा था और 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया था और 1027 ईस्वी में विहिंद, आगरा के निकट आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ था। अल बिरूनी अरबी भाषा में किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखे थे। शाहनामा पुस्तक फिरदौसी के द्वारा लिखा गया था। शाहनामा पुस्तक को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। चलिए आज जो यहाँ तक हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है मोहम्मद गौरी के बारे में बात करेंगे।